करण कुलकर्णी ने दी शालिनी को जानलेवा धमकी। इन सारी चीजों को देख परशुराम ने उठाया बड़ा कदम। मिस्टर एंड मिसेस परशुराम की कहानी एक अनोखे मोड़ पर आ चुकी है, जहां पर टीआरपी बढ़ाने के लिए मेकर्स ने इस शो के सबसे बड़े विलन करण कुलकर्णी की एंट्री करवा दी है। यह विलन और कोई नहीं बल्कि कबीर कुलकर्णी का पिता है, जो कि अभी तक हमें सिर्फ और सिर्फ फोन कॉल पर ही नजर आ रहा था, लेकिन अब ये सीधे शालिनी के दरवाजे तक पहुंच चुका है। पहले तो प्यार से इन्विटेशन दिया और उसके बाद जानलेवा धमकी कि अगर शालिनी ने कबीर के खिलाफ गवाही दी या फिर इस केस को वापस नहीं लिया तो उसके बाद शालिनी के परिवार के साथ जो होगा ना, वो चीज कभी भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। शालिनी इन सारी बातों को लेकर कहीं ना कहीं सहमी सी है, कहीं ना कहीं डरी हुई है। परशुराम को पता है कि सारी ही चीजें एक चाल है, इसलिए परशुराम यहाँ पर कुछ अनोखी चीज करता है। अब वो अनोखी चीज क्या है और ये पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए मिस्टर एंड मिसेस परशुराम के लेटेस्ट एपिसोड का रिकैप शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है आराध्या से, जो कि इस वक्त तक शालिनी के घर पे पहुंच गई होती है। आराध्या वहां पर जाके ब्लैकमेल करना शुरू कर देती है। सबसे पहले तो अपने घर परिवार की बातें करने लगती है। चिंटू और पीहू, जिसकी उसे कभी याद तक नहीं आती, आज वह उन दोनों के ही इर्द गिर्द मंडरा रही थी। ऐसा प्रतीत करवा रही थी कि उसे उन दोनों से कितना ज्यादा प्यार है। उसी वक्त वहाँ पर आ जाता है परशुराम। परशुराम को देखकर आराध्या भागी भागी जाती है और कहती है कि जीजू आप आ गए। परशुराम तो पहले चौंक जाता है कि ये है कौन। बाद में शालिनी बताती है कि ये शालिनी की छोटी बहन आराध्या है, यानी उसके काका की लड़की। परशुराम को पहले से ही पता था कि ये रसम वसम का सिर्फ एक नाटक है। आराध्या यहाँ पर आई है ताकि वो शालिनी को मैनिपुलेट कर सके, ताकि वो शालिनी का मन बदल सके और कबीर को जेल से छुड़वा सके। क्योंकि पिछले 8 सालों में ना तो आराध्या ने कभी भी शालिनी को कॉल किया और ना ही कभी भी वह चिंटू और पीहू से मिलने आई। परशुराम तो यह तक जानता है कि आराध्या को चिंटू और पीहू का नाम भी अभी अभी ही पता चला होगा। आराध्या के दिमाग में वो बात घूम रही थी, जो कि आयुषी ने आराध्या को कही थी कि वहाँ पर जाके उसे अपने घर गृहस्थी की बातें करनी है, टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली वाली बातें करनी है, क्योंकि शालिनी 8 साल से वही जिंदगी जीते हुए आ रही है। अगर वही समस्या से शालिनी दीदी रिलेट कर पाएगी तो हो सकता है कि वह तुम्हारे इन आंसुओं के चलते कबीर को कभी भी जेल की सलाखों के पीछे जाने ही नहीं देगी। इसलिए आराध्या यहाँ पे रोने धोने लगती है। जब शालिनी उसका कारण पूछती है तो आराध्या कहती है कि उसे तो यह तक नहीं पता कि शादी के बाद वह रहेगी कहाँ पर, क्योंकि कबीर के ऊपर तो एक बड़ा केस दर्ज हुआ है और उस केस के चलते हो सकता है कि कबीर को 10 साल की जेल भी हो जाए। अगर ऐसा होता है तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। शालिनी के सामने जब आराध्या रो रही थी तो शालिनी से चुप कराने लगती है। आराध्या कहती है कि दीदी आप मुझे ये बताइए कि क्या आप कबीर के खिलाफ गवाही देगी। अब आराध्या को चुप कराने के लिए शालिनी कहती है कि ठीक है, कबीर को कुछ नहीं होगा। बस फिर होना क्या था, जो मोटे मोटे आंसू हैं ये 2 मिनट के अंदर सूख जाते हैं। परशुराम इस बात को बहुत अच्छे से समझ गया था कि इन बड़े लोगों की लड़ाई में बच्ची का इस्तेमाल किया जा रहा है। आराध्या को यहाँ पर भेजा ही इसलिए गया था ताकि शालिनी को ब्लैकमेल कर सके। परशुराम यहाँ पे शालिनी से बात करने की कोशिश भी करता है, क्योंकि शालिनी ने बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे दिया था कि वो कबीर को कुछ भी नहीं होने देगी, और परशुराम ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। शिव प्रसाद उर्फ परशुराम शालिनी से बार बार बात करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन शालिनी इस बात को घुमाने लगती है, क्योंकि शालिनी को खुद ही नहीं पता था कि उसे क्या करना चाहिए। अभी बस आराध्या रो नहीं, इसीलिए उसने आराध्या को तसल्ली देने के लिए सारी ही चीजें कह दी। उसी वक्त वहाँ पे आयुषी का कॉल आता है और आयुषी के पिता यानी मनीष दीक्षित फोन को आयुषी से छीन लेते हैं और आराध्या से कहते हैं कि उसे अभी के अभी शालिनी से बात करनी है। पहले तो आराध्या अपने पिता मनीष दीक्षित को ये खुशखबरी देती है कि शालिनी दीदी मान गई है, वह कबीर के खिलाफ कोर्ट में गवाही नहीं देगी। शालिनी इस वक्त कहती है कि आराध्या तुम क्या कह रही हो, लेकिन शालिनी की बातों को काट कर आराध्या अपने पिता मनीष दीक्षित की बात शालिनी से करवाने लगती है। और मनीष दीक्षित भी इस वक्त बस थैंक यू, धन्यवाद और यही चीजें कह रहा था ताकि शालिनी को बोलने का कुछ मौका ही ना मिले। ये एक साइकोलॉजिकल टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि शालिनी मजबूरन ही सही अपने डिसीजन पे कायम रहे और कबीर को जेल से बाहर निकाले। शालिनी कुछ भी कहे उससे पहले ही मनीष दीक्षित फोन को काट देते हैं। परशुराम मन ही मन में कहता है कि मुझे पता है यहाँ पर क्या जाल बुना जा रहा है, लेकिन मेरी प्रिय साली जी ये बात याद रखना कि उस कबीर कुलकर्णी को तो जेल होकर ही रहेगी, चाहे वह जेल शालिनी करवाए या फिर परशुराम। आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि कबीर के पिता यानी करण कुलकर्णी की भी एंट्री हमें शो के अंदर देखने को मिलने वाली है, जहां पर हम देखेंगे कि किस तरीके से शो का सबसे बड़ा विलन शालिनी के घर के बाहर दस्तक देगा। तो यही कहानी हमें आने वाले एपिसोड में देखने को मिलने वाली है। आप कितना ज्यादा एक्साइटेड है आने वाले एपिसोड्स को लेकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।